देख सकते हैं कैसा रास्ता है यहाँ पे, और पूरे पत्थर गीले हो चुके हैं और काफ़ी यहाँ पे फिसलन भी है। चलते हैं उनकी कुटिया, उनके दर्शन करते हैं। भोजन प्रसादी महाराज जी यहीं पे आप पकाते हैं? हाँ, ऐसे ही पका लेते हैं, जल जाएगा। देख सकते हैं चावल है। महाराज जी, लकड़ी के बर्तन है क्या आपके पास? हाँ, काष्ठ पात्र है। अच्छा भगत जी बांटे थे टाटी घाट में, अच्छा अच्छा। जंगल के साथ। लकड़ी बांटा था काष्ठ पात्र। कन्हैया कन्हैया आया तो वही बांटा। अच्छा, लकड़ी की मतलब टाटी है, लकड़ी की गिलास है, लकड़ी कटोरी, हाँ, सब कुछ लकड़ी का है। चलिए, संतों के लिए काष्ठ पात्र है। इसमें क्या है कि अपने लिए होता है, कोई हाँ उठाएगा नहीं, हाँ हाँ। दूसरा भोजन नहीं कर सकता। अच्छा आपने एक बार पा लिया हाँ। भोजन तो आप ही यूज कर सकते हो, दूसरे के लिए नहीं है। हम्म दूसरे के लिए अशुद्ध माना गया। हम्म। धातु बर्तन है तो मिट्टी से शुद्ध होता है, हाँ ये जल से शुद्ध होता है। मंत्र पढ़ो जल से शुद्ध, जल से धो दो। ये हाँ। दूसरा नहीं ले सकता, वो अच्छा दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता हाँ इसका। हाँ जो एक बार कर लिया वही जीवन भर करेगा, हाँ दूसरे के लिए अशुद्ध है वो। हम्म कहीं भी पड़ा रहे, कोई छुएगा नहीं, ऐसा है। बाबा जी का चोरी भी होता था इधर ज्यादा। यहाँ पे महाराज जी आपने काफी सहयोग किया कुटिया बनवाने में। हमने कुछ हनुमान जी ने बुला लिया इधर। अच्छा हम आए थे इधर घूमने, हाँ महाराज जी को देखने। हाँ तो यहाँ देखा जला हुआ है। हम्म हमने बोला, हनुमान जी ने प्रेरणा दी, चलो इधर ही आ जाओ। इसमें सेल रहता है क्या? सेल नहीं रहता, पता नहीं क्या ये बना। अच्छा महाराज जी, आप बाल संत हैं कि गृहस्थ हाँ, से आए हैं? बाल सुन, बचपन से? हाँ। महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर देहात। कानपुर देहात के। महाराज जी ऐसा क्या वैराग्य उत्पन्न हुआ कि आप संत जीवन में आ गए? ये सब हमारी इच्छा से होता है। अच्छा मोदी को कोई जानता था कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ मोदी भी नहीं जानते थे कि हम सही प्रधानमंत्री बनेंगे, सही। अब राष्ट्रपति बन जाएंगे अगले वर्ष। तो ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई मतलब कोई बता नहीं सकता कि आगे हम क्या होने वाले हैं। हाँ, कोई नहीं जानता है, ये जान जाएगा तो फिर। महाराज जी आपने गुरु दीक्षा कहाँ से ली थी? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन से। चित्रकूट में महाराज जी कितने साल हो गए होंगे आपको? 1994 से आ रहे हैं। अभी 19 दस का। 10 साल यही हुआ है चक्की घाट में। अच्छा तब से 2014 में मोदी आए, प्रधानमंत्री बने थे, हाँ तभी हम आ गए थे अच्छा। 2014 में। कौन महाराज था? जी आपको चित्रकूट ज्यादा भाता है कि हाँ वृंदावन? हाँ, चित्रकूट। अच्छा। हाँ, चित्रकूट जैसा तो कहीं है नहीं तीनों कहीं नहीं। लोक में। तीनों लोक की बात है। अध्यात्म लोक है चित्रकूट, तप लोक। जी हिमालय तो वो है, देवलोक है, हाँ स्वर्ग लोक कहते हैं, लेकिन तप बिल्कुल। लोक चित्रकूट है। यहाँ चित्र राम जी हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमेशा वास करते हैं। ये सुख विलास है जी जी रामानंदियों का, जो हाँ वैष्णव संत हैं, जी जी। रामोपासक, वो उनको सुख प्राप्त होता है सुख राम नाम प्राप्त होता जपने से, है यह। आत्मानंद, आत्म सुख प्राप्त होता है। जी जी। हाँ, जिसका चित्त एकदम शांत है ना, अचल है, तो वो चित्रकूट में रहने के योग्य है। बिल्कुल हाँ, वही चित्रकूट वास करता है। सही। चित्त जो चंचल है तो यह नहीं रह सकता वो। जी क्यों, यहाँ कितने साधु संत है जंगल में, बहुत। जो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो उनका चित्त कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। लेकिन यह निंदा की बात नहीं है, वो होता है, सबको प्रकृति है अलग अलग। जंगल में भी रहने पर भी भजन साधन नहीं कर सकता, क्यों? सही। वो चित्त जब भागेगा तो फिर उसको जंगल में रहने को कोई फायदा नहीं है। कोई मन फायदा। है ना, योगास चित्त वृत्ति निरोधा है। सही। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। हाँ हाँ चित्त की वृत्तियां अगर चंचल हैं तो वो जंगल में नहीं रहे, उसको सब जंगल में सहरे में रहना चाहिए, सही। है ना। जंगल में रह सकता वही जो संतोष है, जिसको बिल्कुल बिल्कुल। संतोष है एकदम। यहाँ तक कि उसको शरीर का भी आवश्यकता न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मतलब है,
वो जो मरा हुआ मान लो जंगल में जो जा रहा है वो मरा हुआ मान लो, बिल्कुल, सारी वो सुख जीवित सुविधाएं नहीं छोड़ के। रहता। वो तो सुख सुविधाएं ला दिए। यहाँ कोई भजन थोड़ी, वो वहाँ हमारा पंखा रात दिन चलते थे, वो महात्मा जो लाते थे विकास करते थे, वो पैसा का खरीद खरीद के पंखा, ये पाइनाल, उनका भजन थोड़ी होता था वहाँ। गाड़ी मोटर दिन भर आ रही है जा रही है। बिल्कुल, भजन महाराज जी एकांत में ही होता है। भजन शरीर का भी है और तन का भी एकांत होना चाहिए। तन का एकांत होना चाहिए, स्थान का एकांत। तो एकांत महाराज में जी ही इतने भजन होता है। घनघोर भयंकर जंगल में आप रहते हैं तो आपको भय नहीं लगता किसी प्रकार का? नहीं, भय कहेगा। कीड़े मकोड़े हम जंगली जंगल जानवर? में ज्यादा भालू आज तक नहीं देख पाया हमने, काफी अच्छा। साल हो गया है। तो चीता देखा है, तेंदुआ देखा, बच्चे अच्छा, दिन में देखा। कहाँ पे महाराज जी? उधर ही चक्की घाट के सामने उधर आते हैं ना, नदी के उस अनसुईया पार? मोड़ पर इधर, अनसुईया मोड़ से इधर जब आते हैं हाँ। चक्की घाट तरफ, वही रास्ते में देखा। अच्छा, काफी पहले महाराज देखे होंगे। हाँ, 2-3 साल हुआ। अच्छा, कभी कभी आ जाते हैं भटकते हाँ हुए? जाते हैं। कभी महाराज जी कभी भय नहीं लगा आपको चित्रकूट भय में कहाँ, किसी भय प्रकार का? नहीं। खाने पीने की महाराज जी व्यवस्था कैसे हो पाती है? खाने पीने यहाँ भगवान आता ही वही है रहने के लिए, जो एकदम संतोष है। संतोष है तो सब कुछ मिलने लगता है। अच्छा। हाँ, संतोष नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब बिल्कुल। धन धूल समान। गोधन गज धन पात धन और रतन धन खान, ये धन में आता है। सही। गोधन माने हाथी, ये घोड़ा, हाँ। गऊ, ये धन माना जाता था। हम्म। रत्नों के खान ये सब, जो सोना चांदी नवरत्न ये सब चौदह वो होते हैं, पहले यही होते थे ना, लाल जवाहर हीरा मोती ये सब, इसको धन माना जाता था। हमारा जी आज के डेट में तो बहुत से लोग सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, आज की शिक्षा भी ऐसी ही है, मैं काले की शिक्षा है। हाँ। अब पढ़ाई भी वो इसी हिसाब से आज विद्यालयों में होती है, स्कूलों में। खाली धन कमाने के लिए। बस उधर भरे सोई धर्म सिखावाई, हम्म। नौकरी के लिए। और विवाह हो जाए बढ़िया, शादी हो जाए भौतिक सुख सुविधा के लिए, ये शिक्षा है। माने वो शिक्षा शिक्षा ही के बराबर है। इससे अच्छा शिक्षित आदमी अच्छा था पहले, कम से कम विकास तो नहीं करता था। आज देखो हर देश एक दूसरे को मार करके आगे बढ़ना चाहता है। कोई ऐसा है भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो सबको चाहता है कि सभी सुखी रहे। सभी सुखी हैं, बिल्कुल सही। भारत ही एक चाहता है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, है। बिल्कुल। और बाकी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर राज करूं। हाँ, हम इसके सब विश्व में हम ही राज करें, हम्म। सब यही चाहते हैं ना। और देश ये, क्योंकि भारत में यही धर्म है। बिल्कुल। दूसरा देश, भारत को माता कहा गया है, ये धरती माता है, भारत माता इसको कहते हैं। ये बदल दिया था अंग्रेजों ने, इंडिया कर दिया था, अब फिर भारत माता हो गया। धर्म तो भारत में है ना, विदेश में कहाँ है? विदेश में सब पछता है। तो महाराज जी जैसे बहुत से संत दावा करते हैं चमत्कार करने का, क्या चमत्कार होता है? चमत्कार सब भगवान की लीला है, किसी के करने से थोड़ी होता है। और जो महाराज जी दावा भगवान के करते हैं, ये दावा सब करते हैं। गलत बात, दावा से कुछ नहीं। चमत्कार सब भगवान की लीला है, अब महाभारत में देखे ही होंगे। भगवान ही चमत्कार कर चमत सकते हैं, बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं। इंसान कुछ नहीं है भाई, भगवान की इच्छा से होता है। सही। जो इससे अच्छा कर्म कर रहा है, जैसे हाँ। बागेश्वर धाम वाले हैं, हम्म। धीरेन्द्र शास्त्री, तो अच्छे कर्म में वो लगा रहे हैं, अच्छा कर्म, समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो उनको भगवान वो करते भी हैं महाराज पूरा। जी कहते हैं चमत्कार हाँ, करते हैं। है? वो भी चमत्कार करते हैं। चमत्कार भगवान करते हैं, कोई नहीं करते, कभी नहीं कहते। वो तो संसार को समझाने के लिए कह देते हैं। सही। जो वैज्ञानिक है, जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं, उनके लिए कह देते हैं कि हम चमत्कार ऐसा, भगवान ही करते हैं सब। साधु संतों को वो कभी नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं, चमत्कार दिखाते हैं। सही। वो बोलते हैं ये भगवान करते हैं, हम तो
कुछ नहीं है, उनकी कृपा से ये सब होता है, गुरु जी बिल्कुल कृपा बिल्कुल, है। जिनके ऊपर उनकी कृपा बस होती है बस वही सही होता है। जहाँ पर कृपा राम का होई, जहाँ सही, पर कृपा करे सब, किसी के करने से नहीं होता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जब राम जी चाहेंगे तभी होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बिना राम जी की इच्छा से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं हो सकता। चलिए महाराज हाँ जी ने, मंदिर देखो बन रहा था, कब से बना, 30 साल से है, सही, अभी बना के, राम जी की जब इच्छा हुई तो बना, नहीं तो नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महाराज जी, ये बाल्टी कलर पूरा चेंज हो गया है हाँ सब जलने के जल बाद। गया है। स्टील की थी महाराज जी? स्टील थी ना ये? स्टील है सब। अच्छा। ये महाराज जी चमत्कार क्या बाल्टी भी है, आपकी सबसे स्टील की बड़ा दिखा? चमत्कार है पंचभूत ये। जी, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में अगर एक तत्व कम हो जाए तो कोई संसार में बचेगा? कोई नहीं ये बचेगा। पृथ्वी नहीं बचेगी, दूसरे तो बात है अलग। सही, एक तत्व, जल या पृथ्वी या आकाश, कुछ पांच में एक, एक अगर खत्म हाँ, तो कुछ नहीं। ये हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। है, अब है कि महाप्रलय हो जाएगा, कुछ बचेगा? महाप्रलय, सही, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, वो उस समय का बात है। पांचों तत्व तो इसीलिए मौजूद रहते हैं, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। सही, यहाँ शेर चीता जो जंगल में होते थे वो कहाँ है अब देखने को मिलते? वो सब मनुष्य रूप में आ गए। इसलिए बिल्कुल, जब मनुष्य ज्यादा हो जाता है तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ तो जाता है। प्रकृति अपने संतुलन में लाना चाहती है। अब देखो कितना भगवान बन रहे हैं, नारायण स्वामी, नारायण साकार हरि, ये यहीं के उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं, बहुत साल से 24 आश्रम, अब इनका प्रकाश हुआ है। सही, 2-3 लाख, अब 123 कितने आदमी मर गए दब के, बिल्कुल, और दूध से नहाते थे, फिर उसका खीर बनते थे तो सब खाते थे, तो स्वयं भगवान बनते थे। बिल्कुल। हैं? हैं? लोग बहुत अंत जल्दी मंत किसी में पर विश्वास कर लेते भगवान हैं। पर विश्वास नहीं करता है। भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है ये प्रकृति, उसे से तुम वो भगवान बन रहे हो, अलग से करके दिखाओ, ये ब्रह्मांड की सही, रचना अलग से करके दिखाओ, तो जितने अक्षर हैं वर्णमाला में उससे अलग अक्षर बना के दिखाओ। नहीं बनाएंगे। है कोई इतना बड़ा चमत्कार? ये चमत्कार है, वो चमत्कार जो ये क्या उसी के अंदर बोल रहा है, उसी के अंदर है वो सब है। सही कोई है, भी विश्व की भाषा है उसी के अंदर बोलेगा है। वो आत्मा परमात्मा कुछ नहीं मानता है, पुनर्जन्म मानना पड़ता है, मानना चाहिए पुनर्जन्म होता है। हाँ नहीं होता है क्या? होता है। ईसाई और मुसलमान ये नहीं मानते हैं, ये मानते ही नहीं है, तो इनमें होता ही भी नहीं है। सही, जो मानता है हिंदू धर्म में मानते हैं, होता है। नरक होते हैं, नरक स्वर्ग है। नरक माने अंधकार, जो अंधकार में फंसा हुआ है। तमिस, तामिस नरक, तामिस माने अंधेरे, अंधकार में, जो अंधेरे में, ये पृथ्वी के नीचे नरक बताया गया है। हाँ, आपके शरीर में नरक स्वर्ग है, शरीर में ही सब ये कुछ है। स्वर्ग है, ये नरक है, इधर पाताल, ये सब नीचे। यहाँ से 7 लोग हैं। हाँ, भू भुआ स्वा महेश जन तप, और ये सत्यलोक। सतलोक यही है महाराज जी। सत्यलोक है ये ब्रह्मांड। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वो बनेंगे, और यही स्वर्ग नरक है, ये कर्म का फल यही मिलता है। यही मिलता है। आपने अच्छा कर्म किया है, दूसरों को सुख दिया है, तो आपको शरीर भी छूटेगा ना, तो अच्छे अच्छे ढंग से छूटेगा, और बहुत अच्छे धनी आदमी के यहाँ जन्म होगा, जहाँ कोई कमी नहीं होगी, अच्छा सुख प्राप्त होगा, जीवन भर भक्ति संतों की सेवा करते रहोगे, फिर साहूकार के यहाँ जन्म मिलेगा बढ़िया, तो संतों का दर्शन होता है, सेवा होती रहेगी, अंत में फिर वो दान धर्म करते हुए जन्म जन्म, क्या है हनुमान चालीसा में, जन्म जन्म के दुख विश्राम है, अंधकार भरपूर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंतकाल भरपूर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, जहाँ जन्म लेगा, जहाँ अंत शरीर छूटा, वो जन्म लेगा, वो तब भी भक्त बनेगा। ऐसा जन्म होता है, तो हनुमान चालीसा बताती है कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। हाँ, तो हनुमान चालीसा बता ही रही है, तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी को जो भजन करता है राम जी को पाता है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम है, जन्म जन्म के दुख, मतलब पुनर्जन्म होता है, ये सिद्ध चौपाई सिद्ध कर रही है कि पुनर्जन्म होता है।
अंतकाल रघुबरपुर जाए, माने शरीर छोड़ने के बाद रघुबरपुर भगवान के धाम को जाता है, जहाँ जन्म और फिर दोबारा जब जन्म होता है तुम्हारे भक्त का ही, तो फिर भी यार भगवान का भक्त बनता है। सही। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। गीता और रामायण शास्त्र वेद सब कहते हैं। आपने कभी सुना होगा कोई बच्चा है तो स्वतः बताने लगता है, उसने वेद शास्त्र कुछ जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो कैसे बताए? मंत्र तंत्र भजन तपस्या किया नहीं, वो कैसे जान गया? कैसे जान गया? लेकिन जब उसका पड़ताल किया जाता है वो सब सही निकलता है। तो पतंजल मुनि ने लिखा है, संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार के साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है तभी तो। कि मुसलमान ईसाई ये सब नहीं मानते पुनर्जन्म, सही। पुनर्जन्म हिंदू को मानना पड़ता है, मानना नाक पड़ता रगड़ के मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा उसको मनाया जाएगा। है। हाँ, नहीं मानता है तो वो ईसाई मुसलमान है, ये भी समझ लो, वो हिंदू नाम का है केवल। हाँ। चलिए, महाराज जी ने काफी अच्छी जानकारी दी। महाराज जितने भक्त सबको आशीर्वाद दीजिएगा। अरे हम आशीर्वाद महाराज जी मान जी देंगे। महाराज जी का ये तपोस्थली है, बेचारे भोले वाले संत हैं, जी जी। पढ़े लिखे नहीं है, बहुत 20-25 साल से ये अकेला ही बनाया, बिल्कुल भय बिल्कुल। नाम की चीज नहीं उनको, निश्चल सही। संत है। ठीक है महाराज, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया महाराज जी थोड़ी थोड़ी दीजिएगा बस। आप भी पा लीजिएगा। हम लोग पा चुके हैं। आपको कष्ट दे दिए, बताइए। वही कष्ट है। और यहाँ 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, क्यों आते नहीं। महाराज जी एक एक टिक कर दीजिएगा बस, बाकी रख दीजिएगा आप। मेहनत करते हैं तो 2 बार पाना पड़ता है, जी। एक बार थोड़ा ब्रेक का कहते नाश्ता, नहीं तो एक ही बार। हाँ, जोताहरी आश्रम जाते होंगे फिर? नहीं, कहीं नहीं जाते, अब यहीं बन जाता है। हम तो यही, अब कहीं नहीं जाना। ये तो जाते थे महाराज जी, हाँ हाँ। अब यहाँ है ही नहीं कुछ, क्या करेंगे, सही। सब जल गया। महाराज जी इसलिए चले जाते थे, हम आ गए तो जाने की जरूरत नहीं पड़ा। बस महाराज जी होगी, चादर में डालिए। एक तो मुझे दे दीजिए बस। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ने भोजन लगा दिया। चलिए।